भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। ये परम ज्ञान अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। अनमोल वचन ये मधुर कथन, पावन पावन मन भावन है। विश्वास चमकता जीवन में, मन आंगन में सुख सावन है। खिले आँखों में लाखों चमन खिले, खुशबू से
से जहां भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। ओम शांति। तो आज की मुरली ऐसी है जिसको हम कह सकते हैं कि रिट्रीट वाली मुरली। अगर हमें अपनी सेल्फ रिट्रीट करनी हो 3 डेज़ 7 डेज़ की, तो आज की मुरली बहुत हमें उसमें हेल्प करेगी। और जैसे कहते हैं कि मुरली में है जादू, तो आज की मुरली में बहुत जादू भरा हुआ है। आप सबको ऐसा लगा? आज की मुरली में बहुत जादू है। तो उस जादू को धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे सभी मिलके। ओहो, तुम तो हर जगह दूर ही रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, म्यूट रहना है सबको अभी। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बाबा हमें तपस्या वर्ष में तपस्या की गहराई में ले जा रहे हैं। जैसे जैसे हम हर एक संडे को मुरली देखते जाते हैं, तो तपस्या की कितनी गहराई है जो हमने कभी सोचा भी नहीं, वो बातें बाबा हमें बताते हैं। तो आज की मुरली में बहुत नशे वाली बातें भी हैं, बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन बाबा का फोकस 2 मुख्य बातों पे आज की मुरली में है। बाबा एक तो हमें बहुत सावधानी दिला रहे हैं, और बाबा को ये बड़ा ध्यान रहता है इस बात का कि बच्चे किसी बात को गलत ना समझ लें, और ऐसा ना हो कि अपना बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा पुरुषार्थ एक ऐसे डायरेक्शन में ले जाएं कि बाद में पता चले कि नहीं, ये तो काम बना नहीं पूरा, कुछ और करना था। दूसरा, आज बाबा के सामने फ्यूचर है, फ्यूचरिस्टिक विज़न है पूरा। तो बाबा ने इशारों इशारों में बहुत बातें ऐसी बताई हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार से चीज़ें होंगी। तो आप सब ने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो जैसे कि आपको पता है, ये वर्कशॉप है, मुरली रीडिंग नहीं है। तो वर्कशॉप में क्या होता है, सबको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ बातें ज़रूरी हैं। सभी के पास डायरी एंड पेन होना ज़रूरी है। तो सभी के पास डायरी एंड पेन है। जी, इसके अलावा अगर बीच में किसी को कहा जाए कि वीडियो ऑन करना है किसी पर्पज़ के लिए, तो सिर्फ वही वीडियो ऑन करेंगे जिनका वीडियो स्टेबल है, हिलना नहीं चाहिए, बैकग्राउंड में नॉइज़ नहीं होना चाहिए, और फुल ड्रेस में होना चाहिए। और अगर बेटर है कि लैपटॉप से आपने लॉगिन किया है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो आज सबसे पहली बात इससे शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुरली में बहुत गहरे, इतने अच्छे पॉइंट्स हैं, सागर की गहराई है उसमें। तो जितनी बार हम पढ़ें
ऐसा लगता भी नहीं है कि हम जस्टिफाई कर पाएंगे उसको, पर फिर भी कोशिश करते हैं। बाबा ने संतुष्ट रहने की बहुत महिमा बताई, बहुत बातें बताई उसमें, लेकिन हम इसे उल्टे तरीके से शुरू करते हैं। हम इसको ऐसे कहते हैं कि हमें संतुष्ट क्यों रहना है, मतलब हमारा मन कन्विंस होना चाहिए कि क्यों रहना है। तो आप सभी बताते जाइए, अभी चैट में बताइए आराम से, उसको धीरे धीरे समझते जाएंगे हमें संतुष्ट क्यों रहना है। तो फर्स्ट पॉइंट आया है, फॉर ऑप्टिमल एक्सपीरियंस ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ। अच्छा, ऐसा करते हैं, हम 4 वॉल्टियर्स को लेते हैं। जो भी वॉल्टियर करना चाहते हैं वो अपना वीडियो ऑन करेंगे और जो रिक्वायरमेंट्स बताया था उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है जी। और कोई भी जो को होस्ट या होस्ट हैं वो उनको स्पॉटलाइट कर देंगे। हाँ जी, सो एनी 3 4 4 जो वॉल्टियर करना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में बता दें या हैंड रेज कर दें। हाँ जी, कौन करना चाहेंगे? ओके, शिखा बहन आप आ जाइए। अनीता बहन आप आ सकते हैं, तो कविता बहन जो भी वीडियो ऑन कर सकते हैं। जी, जो भी वॉलंटियर करना चाहेंगे बता देंगे, हम शुरू करते हैं मीनवाइल। तो शिखा बहन, हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं और सभी के बेनिफिट के लिए, क्योंकि बाबा जो कहते हैं तो बाबा की बात हम सुन लेते हैं और हम हाज़ी भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर मन शायद कन्विंस नहीं होता इतना जल्दी, या वो इतना टाइम लगा देता है पुरुषार्थ में कि इतना टाइम हमारे पास अब है नहीं। तो क्या मन को हम लॉजिक दें कि क्यों संतुष्ट रहना है, क्या फ़ायदा है? तो जैसे बाबा हम लोग को सत्युग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां पर हमारी क्या प्रारब्ध होने वाली है, कैसा हम फील करने वाले हैं, वो बाबा हमको यहीं से प्रिपेयर करके चल रहे हैं कि एक एक्सपीरियंस, जो पीक एक्सपीरियंस होता है, वो क्या पॉसिबल है। मतलब जो सतयुगी देवी देवताएं जैसे रहते थे, जो फील करते थे, या जिस स्थिति में रहते थे, जिस श्रेष्ठ ऊंची स्थिति में रहते थे, वो स्थिति हम यहाँ पर ही फील कर सकते हैं और बना सकते हैं। उसके लिए बाबा हमारा ये पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो उस चीज को फील करने के लिए, मतलब हमें उसके लिए अगला जन्म नहीं लेना है, हम इसी जन्म में उस चीज को फील कर सके, इसके लिए जो बाबा हमें विधि से सिद्धि कराते हैं। तो सिद्धि ये कि हम उस एक्सपीरियंस को यहीं पे फील कर पाए। तो बाबा ये जो विधियां बता रहे हैं कि संतुष्ट रहो, तो संतुष्ट रहना भी एक वर्च्यू है, एक हमारा संस्कार है। तो वो अगर हम अभी डेवलप करेंगे तो हम वैसा प्रारब्ध यहीं पर पा सकते हैं। और उस प्रारब्ध को पाने के लिए, कि हमें उसके लिए अगला जन्म नहीं लेना पड़े, हम इसी जन्म में उस चीज को हासिल कर सकें, इसके लिए हमें संतुष्ट रहना है। जी, बहुत अच्छा। तो जो भी भाई बहन सुन रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक पैनल डिस्कशन की तरह हो और वी हैव डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यूज़। तो जो भी 2 3 और लोग वॉल्टियर करना चाहते हैं प्लीज़ आ जाएं। आई होप यू अंडरस्टैंड पैनल डिस्कशन। हम 4 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है उसमें। कौन आएंगे? ओके, वीडियो ऑन करना है, वीडियो ऑन कर लीजिए, आ जाइए।
ओके। जी सिस्टर, तो आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या लगता है आपको कि संतुष्ट रहने के पीछे बाबा क्यों चाह रहे हैं, इतना एम्फेसिस क्यों है इस पर? प्लीज़ अनम्यूट। आपसे पूछिए भाई जी। जी जी। हम्म, बाबा चाहते हैं कि संतुष्ट रहने से मतलब संतुष्टता हमें तभी मिलेगी जब हम संपन्न होंगे और संपूर्ण होंगे और मनुष्य से देवता बनने के काबिल होंगे, लायक होंगे। इसलिए बाबा हमें संतुष्टता का ज्ञान दे रहे हैं। नहीं नहीं, क्वेश्चन ये है बिल्कुल लॉजिकल, जो अगर कोई आत्मा सोचती है कि संतुष्ट क्यों रहना है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या कारण है, कैसे रहना है, नहीं क्यों रहना है? क्योंकि उसी से हम हमसे प्रत्यक्ष हो गए होगा कि हम बाबा के ज्ञान में, बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं और बाबा के समान बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सारे गुण हमें तभी फील होंगे जब हम संतुष्ट होंगे, और तभी हम औरों के सामने ये प्रत्यक्ष होकर दिखा सकेंगे कि भाई हाँ, हमने ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ओके, हम पुरुषार्थ इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हम ये सारी बात भूल जाते हैं, ज्ञान जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है भूल जाते हैं, भगवान धरती पे आए हैं ये भी भूल जाते हैं, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में संतुष्ट क्यों रहना है? संतुष्ट रहने की जो वर्च्यू है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? तो यही है कि मतलब एक कंप्लीटनेस, एक मतलब होलिस्टिक फीलिंग आती है कि हम संतुष्ट हैं हर बात से लाइफ में। और वो तभी होगा ना जब हम बाबा की श्रीमत पे चल के पुरुषार्थ कर रहे होते, तब मतलब हम अपना कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे बने, संपन्न बने, संपूर्ण बने। और मेरे ख्याल से यही है कि हम फिर वो प्रत्यक्ष फील करेंगे और उसको अप्लाई भी करेंगे, दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। जी जी, थोड़ा आप पहले से नज़दीक आए राइट आंसर के। ओके, ऑल्दो वैसे कोई राइट आंसर नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। तो हाँ जी, शिखा बेन आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, आपको कोई और ख्याल बीच में आया? हाँ जी, जैसे इन्होंने बोला कि औरों को भी कर सके, मतलब एक जैसे बाबा की मुरली में भी चला था कि ऐसा नहीं है कि हम खुश हो गए या हम संतुष्ट हो गए तो दैट इज इनफ। हमें दूसरों को देना है, दूसरों को करना भी है। तो वो भी एक है कि जब तक हम कंटेंट नहीं होंगे तब तक हम दूसरों को भी नहीं कर सकेंगे। और दूसरा जो बाबा ने आज इसमें दुआओं के लिए बोला कि अगर हम संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को संतुष्ट करते हैं तो हमें दुआएं भी मिलती हैं। तो वो दुआएं हासिल करने का हमारा एक ये तरीका है, अगर हम अपने आप को ये बताना चाहें कि हमें क्यों संतुष्ट रहना है, तो वो दुआएं प्राप्त करने का भी, दुआओं के विमान में बैठने का ये एक तरीका है। तो उससे भी, क्योंकि दुआएं ही हमारे लिए सबसे ज्यादा पुरुषार्थ में आगे सीढ़ी बढ़ाने के लिए, उड़ती कला में ले जाने के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हमें संतुष्ट रहना है और करना है। हाँ जी, हमें कोशिश करना है कि हम एक ऐसा आंसर दे सकें कि जिसका ज्ञान से कोई कनेक्शन नहीं है उसको भी लगे हाँ मुझे संतुष्ट रहना है, मतलब ये तो बड़ी मज़े की बात है। और लोग एस्पायर करें ऐसा होने के लिए कि ये तो मुझे तो संतुष्ट रहना है, मेरी तो लाइफ का एम है ये। ऐसा कुछ इसमें बाबा ने कहा ना, मौज की जीवन है और मज़े की जीवन है, ऐसा मौज और मज़ा क्या है? ठीक है, तो हाँ जी सिस्टर बलजीत आपको शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी। अ, मुझे ऐसा लगता है जैसे ज्ञान को अगर छोड़ दें तो ज्ञान में आने से पहले लौकिक लाइफ में अगर देखें कि अ, हर एक ने महसूस किया है कि चाहे कितनी भी कमोडिटीज हों, कितनी भी फैसिलिटीज हैं, कितनी भी घर में सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी एक खालीपन, मन खाली रहता है। सारे संबंध संपर्क हैं, सबके बीच रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक खालीपन है। और वो खालीपन ही वो संतुष्टता की कमी है जो सब कुछ होते, लौकिक वाली चीजें सब कुछ होते हुए भी कंप्लीट फील नहीं होने देती। सब कुछ होते भी, सारी वस्तुएं, वैभव,
सब संबंध संपर्क भी ठीक है, तन भी ठीक है, ऐसे कहने को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी मन खुश नहीं है, कहीं न कहीं कोई खालीपन, कुछ कमी लगती है, तो इसलिए संतुष्टता ज़रूरी है। ओम शांति। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और जो भी भाई बहन नोट्स बना रहे हैं वो ज़रूर इस पॉइंट को ऐड कर लें, और गहराई में जाएंगे भी जा सकते हैं, लेकिन कहने थोड़ा नज़दीक आ रहे हैं इस बात को समझने के कि संतुष्टता को कहा जाता है गुणों का राजा भी है, तो क्यों ऐसा है? और ऐसा नहीं है कि बाबा के ज्ञान में आने के बाद हमने इस बात को समझा है। इस बात का गायन दुनिया के हर धर्म में, हर स्क्रिप्चर में, और हर एक जो भी सिस्टम है स्पिरिचुअलिटी का, उसमें ये बताया जाता है। तो अंजलि बहन, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? ओम शांति। तो जैसे कि हम कई बार सोचते हैं कि जब बाबा को स्टेज पे बैठा हुआ देखते हैं, हम सोचते हैं हम भी बाबा जैसा फील करें, भगवान सामने बैठा है। तो वो जो अनडिस्टर्ब्ड स्टेज है, बहुत ही स्टेबल स्टेज है, जहाँ हम जब बाबा को देखते हैं तो ये संकल्प चलता है, इतनी सारी आत्माएं बैठी हैं, कोई स्टेज में आगे से जा रहा है, कोई पीछे से जा रहा है, कोई बाबा के सामने कंप्लेन लेके भी आता है, अपनी बातें लेकर भी आता है, लेकिन बाबा के सामने आते ही उसकी स्टेज एकदम शांत हो जाती है। वो स्टेज को अचीव करने के लिए, बाप समान स्थिति बनाने के लिए संतुष्टता बहुत इंपॉर्टेंट है। और संतुष्टता वही है जैसी भगवान की स्टेज है, अनडिस्टर्ब स्टेज है, जहाँ पे कोई भी एक एक स्टेबिलिटी है, जहाँ मेरे मन की स्थिति बाहर की किसी चीज पर, इवन सेवा पर भी डिपेंडेंट नहीं है। शांति। तो अंजलि बहन की बात से इस बात की तरफ इशारा हो गया जो मुरली में थी बात, कि दुनिया में दो बातों पे फोकस होता है, शारीरिक पर्सनालिटी और पोजीशन की पर्सनालिटी। तो संतुष्टता जब हमारे अंदर आती है तो शारीरिक हिसाब से पर्सनालिटी कैसे क्रिएट होती है कि चीयरफुल रहते हैं हम, और पोजीशन ऊंची स्थिति में रहते हैं, अनडिस्टर्ब्ड स्टेज में रहते हैं, जैसा कि बहन ने बोला। और बाबा की स्थिति हम सब ने देखी है। आज की मुरली का वीडियो किसी ने देखा? बहुत ही प्यारा वीडियो था। तो वो रॉयल्टी, वो पोजीशन, बाबा की हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट स्थिति कैसी है वो हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं उसे। ओके, और क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है? बहुत अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं अभी। कंटेंटमेंट इंडिपेंडेंस है, अगर हम बिना ज्ञान की लैंग्वेज में बोले कि अगर हमें इंडिपेंडेंस मतलब इच्छा मात्रम अविद्या जो एक स्थिति है कि हमें और कुछ चाहिए नहीं, तो हम किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, वो हमारी जो असली स्वतंत्रता है, वो संतुष्टता है। ओम शांति। जी। जैसे संतुष्टता देखें तो जैसे हम फील भी करें तो एक फुल चार्ज्ड वाली जो पोजीशन है कि अंदर से भरपूरता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इसके लिए जैसे बाबा कहते हैं ना कि बाबा ने तो सबको सब कुछ दिया है, सारी प्राप्तियां दी हैं, सर्व गुण हैं, सर्व शक्तियां हैं। तो हमने जितने परसेंटेज तक गुणों को, शक्तियों को अनुभव किया होगा, अनुभव यानी उसे यूज किया होगा, उसकी डेप्थ में गए होंगे, उतना ही हम भरपूर होते गए और उतना ही हमारा संतुष्टता का लेवल बढ़ता गया, यानी उतनी हमारी चार्जिंग होती गई। तो उसी से हम चेक कर सकते हैं कि मैं कितना उस संतुष्टता में रह पाती हूँ। और जितना खालीपन है उतना ही हमारे अंदर प्रश्न आते हैं, किसी को देखकर या किसी ड्रामा के सीन को देखकर। तो वो भी हमारी बाबा ने आज की वाणी में कहा कि निशानी है। तो कितना ही देर तक हम खुश रहते हैं और दूसरों को खुश रख पाते हैं, तो वो चार्जिंग हमारी कितनी हुई है उस पर भी उतना हम संतुष्टता का अनुभव लाइफ में कर रहे हैं। शांति। आप सभी बता सकते हैं कि what could be the wrong kind of understanding of this trait?
सॉरी, बीच में आपकी आवाज नहीं आई थी, तो शायद क्वेश्चन पूरा समझा नहीं। ओके, क्वेश्चन ये है कि संतुष्टता को ऐसा भी है कि हम गलत तरीके से समझ सकते हैं, तो वो क्या संभावनाएं हैं ऐसी कि हमने संतुष्टता का मीनिंग गलत समझ लिया हो? मतलब संतुष्टता क्या नहीं है? जैसे बाबा ने मुरली में बोला कि दिमाग से फील हो रहा है लेकिन दिल से नहीं फील हो रहा, तो एक वो, और दूसरा सिर्फ हमें ही लग रहा है कि हम संतुष्ट हैं लेकिन बाकियों को हमसे संतुष्टता नहीं मिल रही है, या फिर हम खुद ही चेयरफुल नहीं रह रहे लेकिन स्टिल हमने अपने आप को समझा लिया कि हाँ हम संतुष्ट हैं, तो वो संतुष्टता, यथार्थ संतुष्टता नहीं है। जैसे दुनिया में हम संतुष्टता के बारे में यदि बात करें, तो वो क्या कहते हैं, अरे संतुष्ट रहोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? फिर आप तो मतलब कुछ और अचीव करने के बारे में सोचोगे नहीं, जो आपके पास है आप उसी में खुश रहोगे। तो हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ये जस्ट मेरा डिस्कशन भी एक 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 एडवोकेट से हुआ था। मैं भी एक लॉयर हूँ, तो एक सीनियर एडवोकेट थे जो कि बहुत अच्छे लॉयर हैं, सब कुछ उनके पास है, लेकिन वो मुझे कभी खुश नहीं दिखते थे। तो मैंने पूछा एक बार कि क्यों, आप संतुष्ट रहा करो ना, खुश रहा कीजिए। तो कहते नहीं बेटा, कभी संतुष्ट नहीं होना। मतलब उनके ऐसे वर्ड थे कि यदि आप संतुष्ट रहोगे तो आप लाइफ में आप कुछ और आगे कैसे बढ़ोगे? आपको हर दिन नया मिलेगा, और पैसे से भी कभी संतुष्ट नहीं होना। तो दुनिया में ये भी एक सोच होती है कि स्थूल भी आपको कितना भी मिल रहा हो, लेकिन आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहना। तो आपको तो आगे बढ़ते ही रहना है। तो यहाँ लेकिन बाबा हमको आगे बढ़ने के लिए ये कहते हैं कि अंदर से, गहराई से हमारे जीवन में एक संतुष्टता जितनी रहती है, उतना हम अपने भीतर जा पाते हैं, गहराई में, अंतर्मुखता में, उस आंतरिक सुख और खुशी को अनुभव कर पाते हैं। और उसके साथ जब हम कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं या कुछ भी हम कर्म में आ रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ होगा। उसमें वो सफलता फिर समाई होगी, वही सिद्धि है, वही विधि है जी। ना? जी, बलजीत भाई ने कुछ कह रहे थे। हाँ, प्लीज़ अनम्यूट। ओके। ओके। जी। यही बात कि संतुष्टता इन ए नेगेटिव वे, कई बारी सिचुएशंस जब आती है ना, तो हम उससे हार खा लेते हैं, और हार खा लेते हैं तो ये सोच लेते हैं कि नहीं, ड्रामा में ही ऐसा है, मेरा पार्ट ही ऐसा है। तो पुरुषार्थ करके आगे बढ़ने की बजाय हम रुक जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि नहीं, ये संतुष्टता है, बाबा ने कहा है संतुष्ट रहना है, जो हो रहा है होने दो, संतुष्ट रहो। तो कई बारी पुरुषार्थ से हम उल्टे डायरेक्शन में संतुष्टता को ले जाते हैं। That's what I feel, wrong way, in a negative way. ओम शांति। यानी कि ये संभावनाएं हैं, ये हम सभी नोट कर लेंगे और लिख लेंगे कि संतुष्टता को हम एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ करते हैं फॉर नॉट डूइंग द फुल पोटेंशियल वाला पुरुषार्थ। हम समझते हैं कि जितना मिला है संतुष्ट रहना है, ठीक है। तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन है संतुष्टता का। बाबा ने आज की मुरली में पूरा वो मिथ ब्रेक किया है। तो ये हमें एक बहुत बड़े बड़े अक्षरों में अपनी डायरी में लिखना है कि सर्व प्राप्तियों के आधार पे संतुष्टता है। मतलब उसे उल्टे रूप से नहीं लेना है कि कुछ नहीं है तो हम कहें संतुष्टता है। बाबा ऐसा वाला ज्ञान नहीं देते हमें। और क्योंकि प्राप्तियाँ इंटरनल हैं तो इसलिए इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते, हम कोई कारण बता नहीं सकते। तो सर्व प्राप्तियाँ क्या हैं? बाबा ने उसका आज 3 कैटेगरीज बताई। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वो? गुण, शक्ति और सर्व प्राप्ति। नहीं, स्वयं से संतुष्ट, स्वयं से हम अपने पुरुषार्थ से कितना संतुष्ट हैं, और दूसरा हम मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हम कितना संतुष्ट रह पाते हैं। जी। और सेवा में भी हम कितना संतुष्ट हैं। जैसे मनसा से हम मनसा वाचा कर्मणा, कि हमारी जो मनसा है उसमें हमेशा शुभ कर्म ही रहते हैं,
मतलब शुभ सोच ही संकल्प रहते हैं। वाचा में भी हमारे हमेशा परिवर्तन हो रहा है, जैसा बाबा कह रहे हैं, हम संतुष्ट हो रहे हैं, चेंज आ रहा है कि नहीं। कर्मणा में भी हमारी श्रेष्ठता कितनी आ रही है, तो उसमें भी संतुष्टता। एक संतुष्टता है वो भी नहीं है, कई बार ये भी होता है कि हमने कुछ अचीव कर लिया, जैसे हम कुछ चाहते हैं, आज मैंने बहुत अच्छी सेवा की, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और मैं संतुष्ट हो जाती हूँ, और कई दिनों तक मैं उसी के ही सिमरन में ही खुश हूँ, मैं संतुष्ट हो गई। लेकिन ये भी हमें याद रखना है कि हर दिन नया है। बाबा ने ये भी सिखाया कि फुल स्टॉप, यदि हमने कुछ अच्छा भी किया तो वहीं रुक नहीं जाना है। तो रुक जाना भी ये होता है, ये भी संतुष्टता नहीं है। संतुष्टता है कि हर कर्म में मेरी संतुष्टता रिफ्लेक्ट हो। हर दिन नया है, ड्रामा का हर सीन नया है, हर बात में नवीनता हो, वो उमंग उत्साह मेरे अंदर भरा हो। जी। जी। तो अभी हम उस बात पर आते हैं कि बाबा ने कहा कि सर्वगुण, सर्व शक्तियाँ और संपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण ज्ञान। बाबा के शब्द मतलब कमाल हैं, वो कहाँ से लाते हैं बाबा। मतलब एक एक लाइन, एक एक शब्द इतना एक्यूरेटली फिट है। इसलिए रमेश भाई जी कहते थे कि बाबा जो बोलते हैं वो महासाहित्य है, वो बोलते हैं वो लिटरेचर हो जाता है। तो कमाल है बाबा का बोलने का भी है। तो इस पे हम थोड़ा ध्यान देंगे कि सभी गुण, सभी शक्तियाँ और संपूर्ण ज्ञान। तो जब हम सर्व गुणों की बात करेंगे तो भी हमारे पास एक लिस्ट तो आ ही जाती है। भले ही वो लिस्ट में सारा बांधा जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी सर्व शक्तियों में भी बहुत लिस्ट है, बाबा ने शक्तियाँ बताई हैं। लेकिन संपूर्ण ज्ञान में फिर क्या क्या काउंट करेंगे? अगर हम इस बात को अपना ऑब्जेक्टिव बनाएं कि मुझे बाप से पूरा वर्षा पाना है, तो उसमें ये 3 बातें हैं। तो संपूर्ण ज्ञान का हम कैसे अपना सेल्फ चेकिंग करेंगे कि मैंने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं? अपने को जानना, बाबा को जानना, सृष्टि चक्र को जानना, तीनों कालों को जानना, अपने पांचों स्वरूपों को जानना। तो इसमें बहुत विस्तार है कि कैसे हम हर चीज, जैसे कि एक एक गुण क्या है और क्या एक एक शक्ति क्या है, उसको कैसे यूज में लाना है, ये सब नॉलेज का ही पार्ट है। तो ये सारा कुछ मिलाकर संपूर्ण ज्ञान। जी जी। बलजीत बहन कुछ कह रहे हैं? सॉरी। जी। संपूर्ण ज्ञान, जैसे बाबा कहते हैं ना कि बिंदी लगाने के लिए भी 3 बिंदियां, तो ज्ञान भी मेरा संपूर्ण ज्ञान, मतलब मेरे स्वमान, मेरी जो बाबा ने मेरी स्मृतियां, मेरे गुण, मेरे कर्तव्य के रूप से जो सारी स्मृतियां मुझे दिलाई, और फिर सेम वे बाबा के कर्तव्य, बाबा की गुण, उनकी जो सब कुछ, वो स्मृतियां, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो बिंदी लगाने के लिए ड्रामा का ज्ञान है, वो। तो इन तीनों का संपूर्ण ज्ञान, जिससे मेरी स्थिति अचल अडोल रह सकती है, फुल स्टॉप लग सकता है, और फुल स्टॉप लगेगा तभी संतुष्टता आएगी। तो नॉलेजफुल होना मतलब शायद इन 3 चीजों का संपूर्ण ज्ञान। ओके, ये भी ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई आत्मा है जो 6 महीने पहले ज्ञान में आई है, और इस ग्रुप में काफ़ी सारे भाई बहन ऐसे होंगे, और कई सारे भाई बहनों के मैसेज भी आते हैं। तो उनको एक प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए कि हमारे पास, जैसे कि वो कहते हैं कि हमारे पास समय कम है, तो कैसे हम कम समय में ज्ञान को, जो हमारा एक पूरा सिलेबस की तरह है, उसे हम समझ लें। तो उनको हम क्या बताएंगे? आप कोई भी आप में से बता सकते हैं। हाउ टू कवर मैक्सिमम और द एंटायर ज्ञान इन मिनिमम टाइम पीरियड। ओम शांति। मुझे लगता है कि बाबा तो जैसे कहता है कि ज्ञान 3 बिंदी में तो समाया हुआ ही है। अपने आप को जानना, और जितना जानते हैं उतना कम लगता है। और बाबा भी जो है जैसा है उसे एक्यूरेटली जानना, और ड्रामा को भी जानना। लेकिन कैसे पता चले कि हमारी वो स्टेज होती जा रही है कि मैं अपने आप को नॉलेजफुल कह सकूं, उसके लिए हम ब्रह्मा बाबा के लास्ट 3 वर्ड्स जो हैं, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी,
जितना जितना वो ईगोलेस बॉडीलेस स्टेज बनती जाएगी, हम कंप्लीटली वो लाइट अनुभूति करेंगे जो बाबा ने वरदान में भी आज कहा है। तो आज या कल की मुरली में तो बाबा वही स्टेज हमारी आती जाएगी जिसमें आत्मा एक कमल फूल समान बनती जाएगी, दुनिया में रहते हुए भी बिल्कुल डिटैच भी है और लविंग भी है, कोई फुल ज्ञान है। ये थोड़ा फिर भी आपका एडवांस लेवल का आंसर हो गया। उनका क्वेश्चन ये है कि हम ऐसा प्रैक्टिकली क्या करें अब, मतलब हम एक्शन में एक्चुअली क्या करें कि हमारा ज्ञान वाला पार्ट, संपूर्ण ज्ञान वाला पार्ट कवर हो जाए। जैसे बाबा ने कई सारी मूल्यों में कहा कि सिर्फ खुश रहो, सिर्फ खुश रहेंगे ना तो भी सारा सारा कुछ अपने आप ही आ जाएगा। नहीं, लेकिन ये देखो, आप ऐसे समझिए ना, कोई यूनिवर्सिटी है, उसमें कोई 5 इयर्स का डिग्री कोर्स है, और कोई 4.5 साल बाद आए हैं, उनके पास 6 मंथ्स बचे हैं, तो अब वो पूछ रहे हैं कि हम जो सिलेबस है वो कैसे कवर करें। तो कुछ शॉर्टकट्स होंगे, क्योंकि जो पुराने बाबा के बच्चे हैं वो जानते हैं कि क्या काम चीज़ करती है, क्या नहीं करता है, वेयर आर द रिसोर्सेज, और मोस्ट इम्पैक्टफुल रिसोर्सेज क्या है, और एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे चलें। ऐसे आंसर से वो कंफ्यूज हो जाएंगे आई थोड़ा। थिंक एक चीज और जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर हम ज्ञान में अभी आए हैं और हमें कंप्लीट फुल वो जो नॉलेज चाहिए, तो बाबा तो यही कहता है कि उसका प्रैक्टिकल स्वरूप हमें बनना है। तो अगर इजीएस्ट वे देखें तो वो है, अगर सार में 2 पुरुषार्थ हम करें, एक है स्मृति स्वरूप और दूसरा है जो बाबा कहते हैं आना और जाना। ऑप्शन हाँ, लेकिन ये भी आंसर योग की तरफ हो गया, ज्ञान का क्वेश्चन है, ज्ञान का प्रश्न है पहले। कौन आंसर करना चाहेंगे, कोई और? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जी। नथिंग न्यू। हाँ, नहीं नहीं, उनको ज्ञान का कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, उनको ज्ञान कैसे कवर करना है, क्या पढ़ें, वो क्या करें। ओम शांति। हाँ जी। डेली की मुरली पे फोकस करें और कुछ न करें। सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा खतरनाक है, पहला वाला तो अच्छा था। मतलब कि कहने का भाव यही है कि अगर कुछ नहीं कर सकते हैं और एकदम लास्ट में पास जाना है, तो मुरली पे जब फोकस करेंगे ना, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कभी हम जैसे किसी की क्लास सुनते हैं या किसी के एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो हम कुछ भी कर रहे होते हैं, तो कभी कभी में ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तब हमसे अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ऐसे भी डिमोटिवेशन आती है, और नए बच्चों को तो और भी ज्यादा आती है। तो रहता है कि हम कैसे करें। तो जब मुरली पे फोकस करते हैं कि केवल मुरली पे फोकस करेंगे, कोई क्लास नहीं सुनेंगे, और अगर कुछ धारणाएं नहीं हो रही हैं, पुरुषार्थ में अल्लाह से लग रहा है कि ठहर गए हैं, तो कुछ नहीं कर सकते, तो केवल खुद को आत्मा समझे, बिंदी भी फोकस करें और बाबा को याद करें। तो ये 3 चीजें कि खुद के सोल कॉन्शियस में रहें और बाबा को साथ लेके चलें और मुरली पे फोकस करें। तो ये 3 चीजें अगर बहुत ही स्ट्रिक्टली हो गई, तो धारणा और पुरुषार्थ तो कब आगे बढ़ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अब हमें, मेरे हिसाब से अगर हम कहें, तो मुरली ही योग है। मुरली में जितना हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कब बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप हो जाते हैं, और हमें लगता है कि हम लोग बैठ करके जो योग करते हैं, हम उसी को योग समझते हैं। लेकिन हम कॉन्स्टेंटली मुरली के साथ भी बाबा से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं, और जब कहीं वर्क प्लेस पे जाते हैं तो मुरली के पॉइंट्स दिमाग में चलते रहते हैं, तो वो भी बाबा से जुड़े रहते हैं। तो योग तो यही है ना कि बाबा से जुड़े रहना है। ओम शांति। जी, ठीक है, इस थीम पर लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमें एक चेकलिस्ट बनानी है कि ये 5 या 7 आइटम्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपका इन चीज़ों पे ध्यान है, उन 7 बातों में से 5 बातों पे भी ध्यान है, तो आपका जो ज्ञान वाला एस्पेक्ट है दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। तो ऐसी 7 बातें क्या होंगी ज्ञान के लिए सिर्फ? जैसे उसमें पहला हो गया कि डेली की मुरली यानी साकार मुरली स्टडी करना है,
फर्स्ट पॉइंट हो गया। हाँ जी, सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड हो सकता है नथिंग न्यू। नहीं नहीं नहीं, ज्ञान का कॉन्सेप्ट नहीं बताना है। ये अच्छा, बहुत कंफ्यूजिंग है एक्चुअली नए भाई बहनों के लिए। प्रैक्टिकली लिटरली क्या पढ़ना है, ज्ञान का मतलब है पढ़ना है अभी, उस पर भी हम आएंगे बाकी चीज़ों पर। मतलब कि देखो, इसे हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। नए भाई बहनों के माइंड सेट में जाना है कि एक तो दुनिया में इतना सारा सुनकर आए हैं, वो सारा भरा हुआ है ना, मतलब वो भी एक फ्रिक्शन क्रिएट करेगा अभी। और फिर जब ज्ञान में आए तो इतनी सारी चीज़ें हैं, और हर कोई कह रहा है कि टाइम कम है, टाइम कम है। तो कम से कम टाइम में ऐसा हम क्या करें कि हमारी ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाए, और बाबा जो चाहते हैं कि संपूर्ण ज्ञानी मेरे बच्चे बन जाए, वो वाली बात हमें लगने लगे। तो ऐसा हम क्या क्या करें, क्या क्या पढ़ें ऐसा? ओम शांति। आई थिंक अगर एक न्यू स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ज्ञान में पढ़ने के साथ साथ उन्हें वो वाइब्रेशन भी चाहिए, वो एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो मुरली पढ़ना, साकार मुरली हो चाहे अव्यक्त मुरली, बट सेकंड थिंग दैट आई विल रिकमेंड कि उन्हें बाप दादा का वीडियो के थ्रू वो पढ़ाई करनी चाहिए, जो बाबा ने अव्यक्त मुरलियां चलाई हैं डायरेक्टली, ताकि उसमें उन्हें दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाए। और दूसरा, हम जो भी बाबा की स्पार्क विंग की बुक्स हैं, वो बुक्स भी अगर हम, क्योंकि अव्यक्त मुरलियां तो है कि आपके पास 1969 से 2017 तक है, लेकिन स्पार्क विंग एक टॉपिक पे अव्यक्त मुरलियां डिवीजन किया हुआ है। तो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मास्टरी करनी है तो आप वो स्पार्क विंग की बुक्स भी पढ़ सकते हैं। और दूसरा, जैसे कि बाबा कहता ही है कि बाबा ने जो इतने सारे अंतिम समय के जो इशारे बताए हैं, उसके लिए हमारे पत्र पुष्प आते हैं दादियों के, उसमें एक बहुत ही फोकस्ड पुरुषार्थ आता है हर महीने के लिए, कि इस महीने में मुझे इन बातों पर ज्ञान सुनना है, चिंतन करना है। तो हम मधुबन से जो डायरेक्टली डायरेक्शंस आती हैं, उन पे हम फोकस कर सकते हैं, और उसी पे करेंगे तो संगठन का एक पुरुषार्थ का उन्हें बल भी मिलेगा। ओम शांति। जी, अब थोड़ा हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हुआ साकार मुरली, सेकंड पॉइंट हुआ हमारा अव्यक्त मुरली। उसमें अभी हमें ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए कि करीब 1100 अव्यक्त मुरली हैं, 69 से लेकर 2017 तक। अगर हम बहुत एस्पिरेशनल हैं तो हम हर एक मुरली को नंबर बाई नंबर कर सकते हैं, पहली दूसरी मुरली ऐसे ईयर वाइज कर सकते हैं। थर्ड जो बताया बहन ने काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो स्पार्क ने बहुत ही अच्छा काम किया है अव्यक्त मुरली पर, बहुत अच्छा लिटरेचर है, बहुत अच्छा आउटकम है उसका। तो उसमें हम टॉपिक वाइज जो भी हमारी रिक्वायरमेंट लगती है वो हम डेली पढ़ने का रखें उसमें, कि मुझे डेली 15 मिनट्स या आधा घंटा पढ़ना है, चाहे वो योग से पहले पढ़ना है या जो भी रूटीन हमारा है। इसके अलावा फोर्थ बात हो सकती है कि जो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी है वो हम सब ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो फाउंडेशन है ज्ञान को समझने का बहुत सारी बातों का। और क्या हो सकता है? फिफ्थ बात, जैसे बैद ने बताया कि मधुबन से कोई भी कम्युनिकेशन आता है, चाहे पत्र पुष्प है या पर्टिकुलरली अव्यक्त इशारे जो आते हैं, वो भी हमें हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा मे बी अनयूजुअल रिकमेंडेशन, लेकिन जो लिटरेचर डिपार्टमेंट है मधुबन का, उसमें ईश्वरीय ज्ञान कोश करके 3 बुक्स आती हैं, शायद आप में से किसी के पास होंगे। ईश्वरीय ज्ञान कोश करके 3 बुक्स आती हैं, उसमें साकार मुरली के आधार पे बनी हुई बुक्स हैं वो। आई थिंक जगदीश भाई जी के सुपरविज़न में बाबा ने बनवाया वो। तो वो पूरे साकार मुरली के सारे ज्ञान को बहुत ही टॉपिक वाइज तरीके से कैप्चर करता है। तो वो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज मुरली की उसमें मिल जाती है। जैसे अव्यक्त मुरली का हम बात कर रहे हैं, स्पार्क विंग कैन हेल्प अस, लेकिन साकार मुरली के लिए वो ईश्वरीय ज्ञान कोश अच्छा रिसोर्स है।
जी ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण ज्ञान हो गया, अब आते हैं गुणों पर। तो सर्वगुण और सर्व शक्तियाँ, तो इसमें हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे सभी मिलके। तो हम आपको स्क्रीन पे भी सारे गुणों की लिस्ट दिखा देंगे। सभी भाई बहन क्या करेंगे, उसमें से 5 ऐसे गुणों को हाईलाइट करेंगे अपने लिए डायरी पे कि ये आप में, आपके अंदर सबसे ज़्यादा वो 5 गुण हैं। 5 गुण जो सबसे ज़्यादा हैं उनको हाईलाइट करेंगे, यानी वो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। और 5 ऐसे गुणों को लेंगे जो आपके अंदर बहुत कम है लेकिन आप चाहते हैं कि आपके अंदर वो भर जाएं। तो एक पेज पर बीच में लाइन ड्रॉ करके ऐसा कर लेंगे। इस एक्टिविटी के लिए हम 3 मिनट्स लेते हैं। इसके लिए सभी रेडी हैं? सभी करेंगे तो आप चैट बॉक्स में बता देंगे रेडी, अदरवाइज़ पता नहीं चलता कि बाकी सब के साथ कनेक्शन है भी है या नहीं।
तो आप में से अधिकतर भाई बहनों का ये हो गया है एक्सरसाइज। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि आपको ये करते समय क्या रियलाइज़ हुआ? बहुत सारी हो गई है, कभी रह गया है। ओके, दैट्स अ प्रोग्रेस। व्हाट एल्स? हाँ जी, निधि बहन आप शेयर करें। ओम शांति भाई जी। जी। जब मैं देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वाह, मेरे तो मानो मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो नहीं हैं। शायद मैं लिखने में जो ज्यादा गुण है जो है उनको लिखने में ज्यादा बिजी हो गई, और जो नहीं थे उनको लिखने में बाद में सोचा कि इनको भी लिखना है तो थोड़े से नजर आए, जैसे कि 7-6। अच्छा लगा मुझे। जैसे जैसे हम अव्यक्त मुरलियों की स्टडी करते जाते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि अगर हम ये आंसर करेंगे तो बाबा क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो बाबा ने आज की मुरली में भी इतने प्रश्न पूछे हैं और वो इतने डीप हैं। तो बाबा ये कहेंगे, जो दोनों बहनों ने आंसर दिया कि बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश, वाह बच्चे वाह, लेकिन बाबा कहेंगे परसेंटेज चेक करो। परसेंटेज वर्ड है आज की मुरली में। और एक बाबा कहते हैं सदा है कि नहीं, ये चेक करो। और एक और बात थी, क्या थी? तो बाबा का जो चेकिंग का सिस्टम है वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है। वो कहीं भी आपको रिलैक्स होने देगा नहीं अगर हम उस यात्रा पर चल पड़े हैं तो, लेकिन फिर भी अच्छी बात है। और कोई शेयर करना चाहेगा कि गुणों के बारे में ऐसे, क्योंकि जब बाबा कहते हैं सर्वगुण संपन्न तो हम उस फाइल को वहीं बंद कर देते हैं कि हाँ जी सर्वगुण संपन्न बनना है और अब बन रहा है। लेकिन वो सर्वगुण कौन से हैं ये हमें अगर पता ही नहीं है तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम चेकिंग करेंगे? एटलीस्ट मतलब हमें अपने वर्षे का तो पता होना चाहिए ना, ये हमारा वर्षा है, हमारा है, जो हमें मिला है और 5000 ईयर्स के लिए मिला है। और देखा जाए तो ये हमेशा हमेशा के लिए हमारा ही है। 5000 ईयर्स का अभी तो साइकिल रिपीट ही होता रहेगा। तो जैसे जैसे वो हमारी डीपर कॉन्शियसनेस में जाएगा तो भरपूरता वाला माइंड सेट बन जाएगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं शिखा बहन, और क्या कह सकते हैं दुनिया की लैंग्वेज में? कैसा वाला माइंड सेट बन जाएगा? बाबा क्या चाहते हैं? एबंडेंस माइंड सेट। तो एबंडेंस का माइंड सेट है, और ऐसी एबंडेंस चाहिए है कि सदा है, सर्वदा है, सभी कालों में है, बल्कि कहा जाएगा सभी लोक में है। और क्या कह सकते हैं? कोई छीन नहीं सकता, मतलब ये परमानेंट जैसा ही है। थोड़े से फ्लक्चुएशन आते हैं बीच में जब युग बदलते हैं तो। खैर, ओके, अब आते हैं शक्तियों पर। शक्ति का हम इमेज देखेंगे तो अगेन हम वही एक्सरसाइज करेंगे। ऐसी कौन सी 2 शक्तियाँ हैं जो हमारे में हमें लगता है सबसे ज़्यादा हैं, और 2 शक्तियाँ ऐसी कौन सी हैं जो अभी हमें जिन पे काम करना है। ठीक है जी, सभी रेडी हैं इसके लिए?
हाँ जी, तो आप सब ने इस एक्टिविटी को कर लिया होगा। कोई शेयर करना चाहेंगे इसको करते समय क्या रियलाइज़ हुआ? हाँ जी, नीलम बेन, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आई अभी। मैं जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ, तो जी, उसके ऊपर मेरे को बहुत ज्यादा वर्कआउट करना है। और मैं सारे चीजों को एडजस्ट कर लेती हूँ, बट ब्राह्मण परिवार में कहीं ना कहीं मैं बहुत जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाती, तो क्योंकि मेरे को झूठ नहीं बोलना पसंद है, मैं झूठ नहीं बोल पाती कहीं, ठीक तो है। मैं यहाँ नहीं एडजस्ट हो ऐसी पाती। कौन सी शक्तियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा हैं आपके अंदर इन आर्ट में से? समाने की शक्ति है, परखने की शक्ति है। जी, ठीक है। हाँ, ये मतलब ओके, ओके। समा भी लेती हूँ और परख भी लेती हूँ जल्दी से, कि ये कैसे है कैसे नहीं है, ये आत्मा कैसे चलेगी क्या है, ये बहुत जल्दी से है, क्योंकि बाबा ने ये शॉर्ट बचपन से दिया है, गॉड गिफ्टेड है। तब हैप्पीनेस भी रहती हूँ। चीखना, हमारे परिवार में सब ये कहते हैं चीखनी मिट्टी है, तो इसको कुछ भी बोल लो। जी, जी, थैंक यू। तो हमने जो एक्टिविटी अभी की उसका पर्पज़ ये है, क्या पर्पज़ है इसका, कोई बता सकते हैं? शेखर बहन, आपको क्या लगता है? सेल्फ रिव्यू, कहाँ पर वी आर स्टैंडिंग, सेल्फ रिव्यू है, यस, व्हाट एल्स? कोई भी। एंड जी, नोइंग कि क्या क्या है, एटलीस्ट ये भी मतलब जस्ट रिविजिटिंग कि क्या क्या करना है। जी। तो पैनल डिस्कशन में कोई भी अभी ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। वी हैव 10-15 मिनट्स लेफ्ट विद अस, सो क्योंकि फिर एक बेटर डिस्कशन हम कर पाते हैं साथ में सामने होते हैं तो एक जो इम्पॉर्टेंट गुण हमें चाहिए सारी बातों को समझने के लिए वो है क्यूरियोसिटी। जब तक हम क्यूरियस नहीं होते तो हमें कुछ इच्छा ही नहीं करेगी, ना जानने की ना समझने की, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जैसे कि यज्ञ का इतिहास को समझने की क्यूरियोसिटी, ब्रह्मा बाबा के जीवन को समझने की क्यूरियोसिटी, बाबा ने जो संपूर्ण ज्ञान हमें मुरलियों में दिया है उसको समझने के लिए हमें क्यूरियस होना पड़ेगा। जी, बाकी सब कहाँ चले गए? ठीक है, हमें 2-3 वॉलंटियर्स और चाहिए जो भी आ सकते हैं और आ जाइए। इतना डेयरिंग हमें होना चाहिए, इतना प्रोएक्टिवली हमें होना है, काम करना है। जी, वीडियो ऑन कर लीजिए, वी विल ऐड यू हियर। ठीक है। तो आज की मुरली में बाबा ने कौन कौन से मेटाफर्स या एनालॉजी यूज़ की है, एग्जाम्पल्स यूज़ किए हैं हमें ज्ञान के गहरे गहरे राजों को समझाने के लिए, तो ये कोई भी वॉलंटियर्स हमारे बता सकते हैं। तो पहले तो शंकर के लिए बताया, कैसे शंकर हमारा कौन सा रूप है वो बाबा ने बताया। तो उसमें बाबा ने हमारी तपस्या की अव्यक्त जो अशरीरी स्थिति है वो बाबा ने बताया। और विकारों रूपी सांप जो बाबा ने बोला है, तीसरी आंख के लिए बाबा ने बोला संपन्नता और संपूर्णता की तीसरी आंख। और बाबा ने अचल और मतलब डांस भी, जो बाबा तांडव की बात होती है वो भी बाबा ने प्रकृति के डांस के साथ कंपेयर किया। एक बार फिर से रिवाइज करा दीजिए नंबर वाइज, 1 2 3 4 ऐसे कौन कौन से हो गए? हाँ जी, तो पहला जैसे कि शंकर अर्थात क्या, अशरीरी तपस्वी रूप हमारा ही अशरीर स्वरूप जब होता है वो शंकर के साथ बाबा ने कंपेयर किया। फिर हमारी ऊंची स्थिति और आसनधारी जो दिखाते हैं कैलाश पे, तो वो हमारी ऊंची स्थिति और ऊंचे आसनधारी। और जो सांप दिखाते हैं वो विकारी रूपी सांप को गले का हार बनाया।
तीसरी आंख बताया बाबा ने, संपूर्णता की आंख और संपन्नता की आंख, जिससे जो खुलती है तब विनाश होता है। फिर बाबा ने जो डांस की बात करी, जो शंकर का तांडव है, उसको बाबा ने प्रकृति की संपूर्ण हलचल की डांस के साथ कंपेयर किया। और सफाई के लिए ये सारी प्रकृति ही काम में आएगी, ऐसा बाबा ने कंपेयर में बताया। जी, थैंक यू। तो बाबा जो भी हमें ऐसे एग्जांपल्स देते हैं, बहुत ही इजी एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन ज्ञान की गहरी बातों को स्पष्ट करते हैं और लंबे समय तक वो बात को याद करने में हमारी हेल्प करते हैं। अच्छा, आज की मुरली में बाबा ने कौन कौन से स्वमान हमें याद दिलाए हैं या हमें दिए हैं, ये कौन शेयर करेंगे आप में से? और ये हमें इसलिए शेयर नहीं हो रहा कि आपका टेस्ट हो रहा है, कोई किसी का भी टेस्ट नहीं है। हम सब मिलके बाकी सारे भाई बहनों के लिए, या ख़ास तौर से जो नए भाई बहन हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो जाए या उनको समझ में आ जाए कि कैसे हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि मुरली को कैसे चर्न करना है। तो हम सब मिलकर उनको हेल्प कर रहे हैं। तो बाबा ने आज की मुरली में कौन कौन से सोमान हमें याद दिलाए हैं? सिद्धि स्वरूप, तपस्वी, संतुष्ट मणि, होली हंस, बाकी और कोई होगा। जी, कौन बताएंगे? जी, नीलम बहन। अच्छा, हाँ, बलजीत बहन। हाँ, आज बाबा ने संतुष्टता के बारे में बताया, और बाबा ने होली हंस के बारे में भी बताया, और मास्टर सर्वशक्तिमान के बारे में भी बाबा ने आज बताया। हम मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे रहते हैं तो कभी हमको दिक्कत नहीं आती। जी, पहले तो हमको मास्टर सर्वशक्तिमान ही एक रिपीटेड करता रहा, तो बाबा ने आज उसके बारे में बताया। फिर बाबा ने शंकर के बारे में बताया, फिर वायु और धरती के बारे में आज बाबा ने बताया। फिर आज बाबा ने, मेरे को ज्यादा बहुत अच्छा लगा कि पीस पार्क के बारे में भी बाबा ने बताया। हम लोग सामान डिस्कस कर रहे थे, और कोई बता दे, जैसे हम, बलजीत बहन आप बताएंगे। अनम्यूट करेंगे प्लीज। हाँ जी, अब हुआ। हाँ जी। तो पापा ने बोला, भरपूर आत्मा हो, बेदाग मणि, सिद्धि स्वरूप तपस्वी, महान आत्मा, सदा संतुष्ट आत्मा, प्रसन्न चित, निश्चिंत, श्रेष्ठ आत्मा। पापा ने कहा सदा श्रेष्ठ स्थिति की आसनधारी तपस्वी आत्मा। और पापा ने कहा तीव्र गति की सेवाधारी आत्मा, होली हंस, मास्टर सर्वशक्तिवान। हाँ जी, विशेष आत्मा। हाँ जी। विशेष आत्मा। हाँ बहुत जी। सारे थे आज तो। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। आज जैसा कि बाबा ने बहुत सारे सामानों की ढेर लगा दी है, और विशेष आज बाबा ने हमको सामान में दिया कि मैं संतुष्ट रहकर संगम युग की संतुष्ट बनने वाली संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। और बाबा ने बताया विस्तार को एक सेकंड में सार लाने वाली आत्मा हूँ। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। ओम शांति। जी, पास रहने वाले, पास करने वाले, पास विद ऑनर होने वाली आत्मा। अच्छा, और कोई बताएगा? अच्छा, आज बाबा ने तपस्या के लिए क्या कहा, क्या है तपस्या, बाबा ने कैसे डिफाइन करी, वो कोई शेयर करेगा?
हाँ जी, प्रियंका बहन बताइए। यस दीदी। ओम शांति दीदी। तपस्या का बाबा ने आज बताया कि तपस्या का अर्थ ही होता है कि संतुष्टता की पर्सनालिटी जो हमारे नयनों से, चैन में या चेहरे या चलन में दिखाई दे। हाँ जी, और भी बाबा ने बहुत गहरी बातें बताई कि कैसे क्या तपस्या हमें करनी है और क्या किससे हमारा विधि क्या है और क्या सिद्धि होनी चाहिए। और कोई शेयर करेगा इसमें? हाँ निधि बहन बताइए। अनम्यूट नहीं है दीदी। अभी है, करिए। बोलिए। दीदी बाबा ने बताया कि स्वयं में और सेवा में संतुष्टता ये तपस्या है। ओके। जो बाबा ने 4 घंटे 8 घंटे की बात करी, वो भी शेयर करेंगे। तो इसमें जो बाबा ने एक बात बोली कि योग लगाना ये विधि है और योग की प्राप्ति ये सिद्धि है। तो क्या प्राप्ति हमारी सिद्धि है? तो एक बार एक मुरली में बाबा ने बोला था कि हम 8 घंटा 4 घंटा योग लगाने वाले नहीं, बट हम योगी जीवन वाले हैं। तो ऐसा ना हो कि हम 4 घंटे योग लगा लिया और उसके बाद फिर बाकी, जैसे और मुरली में भी बाबा कहते हैं ना कि 4 घंटे याद किया या 8 घंटे किया तो बाकी क्या किया फिर। तो वैसी स्थिति हमारी ना आ जाए। और प्रत्यक्षता के लिए बाबा ने आज जो बोला कि तपस्या वो है कि मतलब हम अपनी तपस्या द्वारा अपनी प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष कर सके। तो जैसे राखी बहन ने पहले बोला था कि कैसे हमारे स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता चाहिए। तो इसके लिए बाबा ने जब पार्टियों से मुलाकात करी तो उसके लिए भी इसमें बाबा ने 3 बातें बताई कि हर हर जब हम स्वयं में या सेवा में, सर्व में, तो वो क्या हमारे साथ होना चाहिए। 3 शब्द जो बाबा ने यूज किए। तो पावरफुल, जब हम अपने साथ कर रहे हैं तो। बलजीत बहन आपका म्यूट है। मैं खुद से अनम्यूट कर ही नहीं पाती। हाँ। बाबा ने कहा पावरफुल, नॉलेजफुल और लवफुल, तीनों चीजें एक साथ, इन तीनों के अनुभव एक साथ होने चाहिए। और अगर कोई इसको, कोई भी आप में से कोई मुझे इसको एक लाइक एग्जाम्पल के साथ कि जैसे ये तीनों स्थितियां एक ही साथ अनुभव हो सेवा में, अगर कोई मुझे एग्जाम्पल के साथ समझा सके दैट विल बी नाइस। थैंक यू। So राहुल भाई is here. कोई बताएगा? राखी बहन, अनिता बहन। ओके, तो अगर ऐसे देखें कि जो बाबा ने कहा कि हमें संतुष्ट मणि होना है तो उसमें करना क्या है? स्वयं में, स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से और स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में, तेज में सदा संतुष्ट हो। तो इसमें हमें पावरफुल रहना है। तो इसमें अगर हम ऐसे देखें कि मनसा द्वारा हमें पावरफुल वाइब्रेशंस करनी है और हमें अपने में जो दृढ़ निश्चय करना है, जो हम, क्योंकि हमारा अंतिम में ये क्या है कि हमारी ये भी एक इच्छा नहीं रह जानी चाहिए कि हमने और थोड़ा पुरुषार्थ कर लेना चाहिए था या हम थोड़ा और कर पाते तो हमारे लिए बेटर होता। तो इस चीज में हमें बहुत पावरफुल होके रहना है। और जब हम सेवा कर रहे हैं तो हमें अपने जो बाबा ने कहा स्वयं के मनसा, वाचा और कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो। तो मतलब जो बाबा ने कहा एक ही नहीं, तीनों तरह से करना है और तीनों ही सेवाओं में हमें नॉलेजफुल होके करना है।
तो हमें मतलब अगर आप इसको देखना चाहें तो कई तरह से ले सकते हैं कि कैसे हम नॉलेजफुल अपना ये जो अभी जैसे संपूर्ण ज्ञान है, तो अगर हम बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के सेवा करें, इसलिए हमारा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा की जो ऐसे सब्जेक्ट चलती है, तो ज्ञान हमारा सबसे पहले है, तो वो होना चाहिए। और ये नॉलेज होना चाहिए कि हम निमित्त होके कर रहे हैं, तो वो कहीं पर भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि ये हम कर रहे हैं। तो वो जब तक हमारी नॉलेज क्लियर नहीं है, तब तक सेवा का उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना हमें मिलना चाहिए। और तीसरा, ये जो सर्व संबंध में संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो, तो उसमें जो लवफुल की बात, तो जैसे दादी प्रकाश मणि कहती थी कि हमेशा उनके लिए लॉ ही लव है, तो वो कभी भी मतलब सबसे प्यार से ही चलना है और बहुत प्यार से रहना है संबंध संपर्क में जब हम आ रहे हैं। तो ये तीनों चीजें हमें पावरफुल, नॉलेजफुल और लवफुल कब किसके समय क्या अप्लाई करना है, दैट हमें बहुत अपना पावर टू जज और डिस्क्रिमिनेशन इसमें यूज करके आगे चलना है। ओम भाई। शांति। हाँ जी, अगर हम इसको प्रैक्टिकली बहुत इजी वे में समझें तो आई थिंक कि पावरफुल यानी कि निश्चय बुद्धि, और नॉलेजफुल यानी कि नथिंग न्यू। मेरी आवाज सही आ रही है ना? हाँ जी जी। और लवफुल यानी कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। ये तीन चीजें, क्योंकि सेवा जो हमें करनी है वो बाबा को प्रत्यक्ष करनी, यही एक सेवा हमारी है। और बाबा ने जैसे कि आज कहा कि अपने चेहरे और चलन से अपने अनुभव को अपने चेहरे और चलन में लाओ, तब प्रत्यक्षता होगी। पहले स्वयं के लिए प्रत्यक्ष करो, फिर सर्व के लिए प्रत्यक्ष करो, फिर विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। तो जब हम निश्चय बुद्धि होंगे तो हर कंडीशन में निश्चय बुद्धि होंगे। कैसी भी आत्माएं सामने आएंगी, कुछ भी आएंगी, कैसा भी बोलेंगी, सुनेंगी नहीं सुनेंगी, लौकिक है अलौकिक है, खाली आत्माएं नहीं, कई तरह की सिचुएशंस भी आती हैं। तो जैसे कर्म भोग भी कह सकते हैं, तो उसमें हम निश्चय बुद्धि है, नथिंग न्यू है, और हर आत्मा के प्रति रहम दिल है। सबका अपना अपना पार्ट है। ये तीन बातें अगर लेकर के चलेंगे तो सेवा में अच्छा विस्तार कर पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। और बाबा ने आज प्रसन्न चित्त और प्रश्न चित्त के बारे में भी बात करी, तो इसके बारे में कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ जी, जागृति बहन, आप करेंगे शेयर? ओम शांति दीदी। मैं पहले आपके पहले प्रश्न से शुरुआत करना चाहूंगी कि जो आपने बोला ना कि एक एग्जाम्पल देना है रियल लाइफ में भी, कि पावरफुल, नॉलेजफुल और लवफुल कैसे हो सकते हैं ताकि संतुष्टि की स्टेज तक पहुंच सके। तो मैं एक लौकिक का एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी कि जैसे हम अगर लौकिक लाइफ में भी देखें, तो अगर हम गांधी जी का एग्जाम्पल देखते हैं तो ही वॉज अ वेरी नॉलेजफुल पर्सन। उनको पता था कि अगर फ्रीडम चाहिए तो फिर किस विधि से जाना है आगे, तो उन्होंने नॉन वायलेंस का रास्ता पकड़ा, विच वॉज वेरी लवफुल। उन्होंने कभी किसी के लिए गलत शब्द नहीं बोले, कभी किसी के लिए खराब भावना तक नहीं रखी। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लवफुल। सेकेंड, ही वॉज अ बैरिस्टर, ही वॉज नॉलेजफुल, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। थर्डली, ही वॉज वेरी पावरफुल, बिकॉज जब एक आदमी नॉन वायलेंट हो जाता है, जब वो सबके लिए शुभकामना, शुभ भावना रखता है, जब उसके इंटेंशंस अच्छे हैं, उसकी प्रायोरिटीज अच्छी होती है, तो वो आदमी बहुत अंदर से पावरफुल होता है। इसलिए वो बोलते थे ना, अगर एक आदमी आपको एक चीख पर थप्पड़ मारता है तो उसको रिटेलिएट मत कीजिए, उसके सामने दूसरा चीख रखे। तो ही वॉज जस्ट एम्फसाइजिंग वॉट एवर बाबा हैज टॉट अस, जो चीजें बाबा हमें बोल रहे हैं करने के लिए। एक लौकिक का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो गांधी जी का बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि उन्होंने सारी चीजें लेकर, वो बहुत संतुष्ट थे अपनी सेवा से, वो देश के लिए समर्पित थे, और उनमें कभी उनकी किसी भाषण में, किसी वाक्य में कुछ भी गलत नहीं सुना, या कुछ नहीं ऐसे देखा कि वो दुखी है या उनको कुछ प्रॉब्लम्स है। सो वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, तो प्रसन्न चित्त और प्रश्न चित्त के बारे में जो बाबा ने बोला, तो इसमें बाबा ने बोला कि
प्रसन्न चित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहते हैं और प्रश्न नहीं करते हैं। और जो दूसरी ये पार्ट बोली कि जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसके प्रति भी उठता उसका उत्तर स्वयं पहले को आता। तो ये कोई बताना चाहेंगे या इसके बारे में भी शेयर करना चाहेंगे? भाई भी आप सॉरी, क्या पूछा आपने? नहीं आप आगे बढ़ाओ ना, मतलब हम तो प्रसन्न चित्त और प्रसन्न चित्त हैं। ओके, तो आज की मुरली से कोई और ऐसी बात जो लगता है किसी को बहुत इम्पोर्टेंट है और रह गई है तो शेयर कर सकते हैं। बलजीत बहन, आपको कुछ ऐसा पॉइंट लगता है? हाँ जी। मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा और मुझे वो ये था कि बाबा ने कहा यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। तो वो यथार्थ अनुभव मेरे लिए क्या मायने है, मेरे लिए उसका क्या मतलब है। लाइक बाबा ने तो बहुत सारी चीजें बोली हैं जो खुश रहना, मतलब जो भी बाबा ने दिए, लेकिन what does it mean to me, मेरे लिए उसका क्या मतलब है कि मुझे कब अनुभव होता है कि जब संतुष्टता, मैं संतुष्ट हूँ। तो उस पे अगर थोड़ा चिंतन, तो मुझे लग रहा था कि लाइक जब किसी चीज की एक्सपेक्टेशंस नहीं है मुझे, किसी से मुझे कुछ चाहिए नहीं, then that's when I feel, तब मुझे लगता है कि मैं संतुष्ट हूँ, मैं दे रही हूँ, मेरे पास जो भी है वो मैं दे रही हूँ। चाहे अब मैं संपन्न संपूर्ण नहीं हूँ, सारे मतलब सभी गुण सभी शक्तियों को यूज नहीं कर पा रही हूँ फॉर वॉट एवर रीजन, अभी भी पुरुषा जो भी है, लेकिन फिर भी जो भी है मैं अगर दे रही हूँ, मुझे किसी से इच्छा नहीं है लेने की और किसी से कोई कामना नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो मेरे लिए संतुष्टता का अनुभव है। शांति। इससे ये बात भी इम्पोर्टेंट ध्यान में आती है, बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, क्योंकि वो ज्ञान सागर हैं, उन्होंने इतना स्पष्ट ज्ञान दिया है, इतना स्पष्ट, एक एक बात के लिए बाबा ने हमें बताया है कि इसकी ये निशानियाँ होंगी। यानी पूरी हम चेकलिस्ट बना के अपने आप को चेक कर सकते हैं और कोई भी इस बात की मार्जिन रह ही नहीं जाती कि हम धोखे में आ सकें। हम धोखे में सिर्फ अपने अलबेलेपन की वजह से आ सकते हैं, बाकी बाबा ज्ञान सागर ने कोई कमी नहीं छोड़ी। इतना स्पष्ट ज्ञान इससे ज़्यादा विस्तार में कोई दे नहीं सकता। मतलब दिस इज़ द राइट अमाउंट ऑफ ज्ञान, ना कम है ना ज़्यादा है। जो ज़रूरी बातें हैं वो सब कुछ बताया गया है। तो हमें इसको स्टडी की तरह से डीपली सिंसियरली स्टडी करना है, एक्सक्लूसिवली टाइम देके स्टडी करना है, बल्कि ये सोच के करना है कि हमारे जीवन का सार यही है। बाकी जो करना था बहुत कुछ हो गया, ये है मुख्य काम जो रह गया है। ओम शांति। जैसे कि अभी शिखा बहन भी पूछ रहे थे प्रसन्न चित्त और प्रश्न चित्त, भाई जी आपने भी बोला कि क्यूरियोसिटी जरूर होने चाहिए। तो एक बाबा के प्रश्न से ही, प्रश्न है ये, मुझे बाबा की मूल्य से क्लियर नहीं हो रहा है, तो एक मैं पूछना चाहती हूँ कि स्वयं बाबा ने जैसे पूछा ना कि स्वयं से, स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ के परसेंटेज से स्टेज में सदा संतुष्ट हो, तो इस कैटेगरी को कैसे चेक करा जाए? कि क्योंकि बाबा तो कैसे कहता है ना कि पुरुषार्थ में संतुष्ट होना ही नहीं है, अगर संतुष्ट हो गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसको किस लेवल से, किस तरीके से चेक किया जाए? क्या आंसर बाबा का पूछ रहे हैं तो हम क्या आंसर दें बाबा कि संतुष्ट है या नहीं है? एक बात में हमें इसमें ये भी केयरफुल होना है कि कोई भी जो बात बाबा ने कही है वो एक कॉन्टेक्स्ट है उसका। जैसे बाबा आज कह रहे थे कि प्रश्न नहीं आने चाहिए, प्रश्न होंगे तो प्रसन्न चित्त नहीं होंगे, लेकिन बाबा ने फिर उसके कहने के तुरंत बाद ही 3 प्रश्न पूछे। तो हम कैसे समझें कि ये प्रश्न तो नहीं आने चाहिए फिर? तो हर बात का एक बहुत ही डेफिनेट कॉन्टेक्स्ट है, बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। तो बाबा ने कौन सा वर्ड कब यूज़ किया है वो हमें ज़रूर ध्यान से पकड़ना है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान अर्जन के लिए भी हमें वो पात्रता डेवलप करनी पड़ती है, और उसकी एक पात्रता की एक पैरामीटर ये है कि हम कितने साइलेंस्ड माइंड से
सात्विक माइंड से स्टडी करते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि वो ठहरेगा नहीं उस पात्र में, वो दूध शेयर नहीं कर दूँ। तो बहुत ही साइलेंट माइंड से, इसलिए बाबा कहते हैं कि सुबह सुबह का टाइम बहुत अच्छा है स्टडी के लिए भी, योग के लिए भी। तो बाकी सारे आंसर बाबा ने दे दिए हैं और शायद हमारा सबका टाइम भी हो रहा है अभी हमारे साथ श्रीकांत भाई जी जुड़ेंगे, हमें वही योग की गहराई में और अभ्यास में और आज की मुरली के अन्य पॉइंट्स की तरफ भी ध्यान दिलाएंगे। राखी बहन, कुछ आपको डायरेक्शन देना है अभी? जी भाई जी अभी मनसा सेवा करते हैं। श्रीकांत भाई जी तो नहीं रहेंगे, अभी उनका सेवा चल रही है मधुबन में ही। तो लेकिन हम सब मिलकर के आज की मुरली से एक पॉइंट है जो अभी हम इसके बाद शेयर करते हैं ना, जो कि बाबा ने कहा ना कि एक संकल्प में, संगठन में जब हम स्थित हो जाते हैं तो वो परिवर्तन, बाबा ने कहा कि आप सर्व के शक्तिशाली संकल्प से संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा, इसको तपस्या कहते हैं। तो अभी हम सभी वही पावरफुल तपस्या करेंगे संगठन में। इसमें एक पॉइंट और ले लेते हैं फिर, लास्ट पॉइंट। बाबा जैसे कह रहे थे, बहुत गहरा पॉइंट था और कई बार तो हमें डाउट होता है। डाउट क्या मतलब, ये डाउट होना चाहिए थोड़ा सा कि बाबा जो कह रहे हैं क्या हम सच में समझ रहे हैं। बाबा ने कहा योग भी विधि है, उसका आउटकम ओरिएंटेशन क्या है, व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव बाय डूइंग दिस 8 आवर्स मेडिटेशन और 4 आवर्स मेडिटेशन। तो उसके आउटकम पे जब तक हमारा फोकस नहीं होगा, आउटकम ओरिएंटेशन नहीं होगा, तो हम बहुत जगह अपने आप को मिसलीड कर सकते हैं। बहुत हम इल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं कि हमने ये इतना किया या उतना किया। बाबा हर बात पे कहते हैं कि योग का भी रिज़ल्ट क्या है, और बाबा ने कैसे उसे बहुत ब्यूटीफुली तपस्या के संग भी जोड़ा, बाकी सारी बातों के साथ भी जोड़ा। तो अभी नेक्स्ट 1 आवर में योग कराएंगे हमें बहनें। तो हम सब यही ध्यान रखेंगे कि हम जो कुछ पुरुषार्थ के नाम पे कर रहे हैं, जितना भी टाइम हम दे रहे हैं, उसका आउटकम क्या है, क्यों हम कर रहे हैं। तो इसी संकल्प के साथ हम सब योग की तरफ जाएंगे। ठीक है राखी बहन, ओवर टू यू। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा
ऐसा कभी न पाए।